तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 9 जुलाई की, साथ ही में दिन है शनिवार का। तो आज दिन भर के मुख्य समाचार और देश दुनिया की ताजा खबरें हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। तो आइए चलें सीधे पहली बड़ी खबर की तरफ। अमरनाथ में बादल फटने से 15 श्रद्धालुओं की हुई मौत, वहीं 45 से लापता। मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर किया गया जारी। साथ ही राहत और बचाव के काम में जुटी है एयरफोर्स। जी हां, अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से 15 लोगों की मौत हो गई है। ताजा जानकारी के मुताबिक ये घटना बीते शुक्रवार शाम 5:30 पर हुई। बताया गया है जिस समय बादल फटा उस समय गुफा के पास 10 से 15 श्रद्धालु मौजूद थे। साथ ही एक और मेन जानकारी के मुताबिक 45 से 40 श्रद्धालु अभी लापता हैं। बताया गया है जो लोग लापता है उनके तेज बहाव में बहने की आशंका है। इस भयंकर घटना के बाद सेना समेत कई एजेंसियां रेस्क्यू में जुट गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस पूरे मामले पर अपनी खास नजर बना रखी है। साथ ही दोस्तों आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से जो भी लोग लापता हो गए हैं या जो उनके परिवार वाले हैं तो उनके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। इसी की वजह से हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। आइए चले अगली खबर की तरफ। बढ़ती महंगाई के बीच नितिन गडकरी का बड़ा दावा, बोले अगले 5 साल में पेट्रोल हो जाएगा बैन। जी हां, देश में ईंधन की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। ताजा जानकारी के मुताबिक इसी बीच केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के बीच उन्होंने कहा है कि अगले 5 साल में देश से पेट्रोल खत्म कर दिया जाएगा और इस पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। नितिन गडकरी ने इस पूरे मामले को समझाते हुए कहा है कि अब देश के विदर्भ में बने बायो एथेनॉल का इस्तेमाल वाहनों में किया जा रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन को कुएं के पानी से बनाया जा सकता है और 70 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचा जा सकता है। तो इसी कड़ी में नितिन गडकरी ने आगे कहा कि अगले 5 साल में देश से पेट्रोल खत्म हो जाएगा। आसान सी भाषा में कहे तो नितिन गडकरी का ये कहने का मतलब है कि पेट्रोल डीजल के मुकाबले में हमें दूसरे विकल्प मिल जाएंगे और उसी का इस्तेमाल करके गाड़ियां चलाई जा सकेंगी। इसी की वजह से पेट्रोल और डीजल की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि ये दावा कहां तक सच साबित हो पाता है ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। आइए चले अगली खबर की तरफ। दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती हुई शुरू, सैलरी मिल सकती है 69,000 रुपए तक। जी हां, कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी ने दिल्ली पुलिस परीक्षा 2022 में कांस्टेबल चालक पुरुष के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। एसएससी कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती 2022 की अधिसूचना आधिकारिक वेबसाइट यानी कि ssc.nic.in पे उपलब्ध करा दी गई है। इस वैकेंसी में आवेदन करने की शुरुआत अभी हाल ही में बीते शुक्रवार से की गई है। वहीं आवेदन करने की अंतिम तारीख 29 जुलाई 2022 है। ज्यादा जानकारी के लिए या ऑनलाइन आवेदन करने के लिए एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको विजिट किया जा सकता है। आइए चले अगली खबर की तरफ। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री आबे की गई हत्या। इलेक्शन कैंपेन में पूर्व सैनिक ने पीछे से गोली मारी। गोली लगने के 6 घंटे बाद हो गया निधन। इसके कारण अपने देश भारत में भी घोषित किया गया राष्ट्रीय शोक। जी हां, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की अभी हाल ही में बीते शुक्रवार सुबह गोली मारकर हत्या कर दी गई। शिंजो आबे नारा शहर के इलेक्शन कैंपेन के दौरान स्पीच दे रहे थे। इसी दौरान 42 साल के एक हमलावर ने पीछे से फायरिंग की। आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। बताया गया है कि वो शिंजो आबे के बनाए गए नियमों से नाखुश था। 2 गोलियां लगने के बाद फौरन शिंजो आबे गिर पड़े। उन्हें हेलीकॉप्टर से नारा मेडिकल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ले जाया गया। करीब 6 घंटे तक मेडिकल टीम ने उन्हें बचाने की कोशिश की। इलाज के दौरान शिंजो आबे को दिल का दौरा भी पड़ा। हालांकि इन्हीं सब के बीच डॉक्टर की टीम उन्हें नहीं बचा पाई। तो जापानी पीएम के निधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिंजो आबे के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। पीएम मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि भारत और जापान के रिश्तों और ग्लोबल पार्टनरशिप में आबे की अहम भूमिका रही है। साथ ही पीएम मोदी ने लिखा है कि इस मुश्किल वक्त में हम पूरी ताकत के साथ अपने जापानी भाई बहनों के साथ खड़े हैं। साथ ही पीएम मोदी ने शिंजो के सम्मान में आज यानी 9 जुलाई को एक दिन के लिए राष्ट्रीय शोक की घोषणा भी की है। आइए चले अगली खबर की तरफ। नुपुर शर्मा विवाद के बाद भारत पर बढ़े साइबर हमले। अभी तक 2000 से ज्यादा वेबसाइट्स को कर लिया गया है हैक। जी हां, मलेशिया और इंडोनेशिया में हुए साइबर हमले में थाने पुलिस की वेबसाइट को हैक किया गया। वेबसाइट को हैक करने के बाद नुपुर शर्मा की पर्सनल जानकारियां लीक की गई। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद पर की गई विवादित टिप्पणी के बाद से भारत साइबर हमलों के निशाने पर है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच से मिली जानकारी के अनुसार नुपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद मलेशिया और इंडोनेशिया के मुस्लिम हैकर्स भारत पर लगातार साइबर हमले कर रहे हैं। यानी कि देश की जो सरकारी वेबसाइटें हैं उन्हें हैक किया जा रहा है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक हैकर्स के 2 समूह हैं। जानकारी के मुताबिक इन दोनों समूहों ने भारत पर लगातार
कई साइबर हमले किए हैं। साथ ही एक रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों समूहों ने दुनिया भर के मुस्लिम हैकरों से अपील की है कि वो भारत पे साइबर हमला करें। इस मामले की जांच अहमदाबाद क्राइम ब्रांच कर रही है। यानी कि नुपुर शर्मा वाला मामला तो देश के बाहर पहले ही निकल गया था। नुपुर शर्मा ने जो आपत्तिजनक टिप्पणी की थी उस पर कतर, सऊदी समेत कई देशों ने आपत्ति जताई थी। हालांकि भारत सरकार ने उसी समय बड़ा एक्शन लेते हुए यानी कि बीजेपी पार्टी ने अपनी पार्टी से उन्हें कई सालों के लिए सस्पेंड कर दिया था और वो अभी भी सस्पेंड है। लेकिन अब ये पूरा मामला डिजिटल दुनिया में चला गया है, वो भी हैकरों के पास, जो कि बड़े चिंता की बात है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। साथ ही जो लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे एक और रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल सब कुछ सीखो जानो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाएं। अगर आप जानना चाहते हैं दिन भर के मुख्य समाचार रोजाना और साथ ही में सरकारी खबरें। आइए चले अगली खबर की तरफ। कालीचरण महाराज ने कहा कि हिंदू डरपोक कुत्ता है, 12,000 साल के लिए नर्क में सड़ेगा। जी हाँ, हमेशा चर्चा में रहने वाले कालीचरण महाराज एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। दरअसल इस बार कालीचरण महाराज ने बातों ही बातों में हिंदुओं को लेकर आपत्तिजनक शब्द कह दिया है। हालांकि वो हिंदुओं के ही महाराज हैं। असल में कालीचरण महाराज ने कुछ ऐसी बात कही है, अगर इसे कोई भी सुनेगा तो विवाद बढ़ सकता है। दरअसल इंदौर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कालीचरण महाराज ने डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के मौजूदा पोस्टर पर अपनी भड़ास निकाल रहे थे और इसी दौरान उन्होंने फिल्म की डायरेक्टर लीना मनी मेकलाई पर FIR दर्ज करवाने की बात कही। इसी दौरान उन्होंने सभी मंदिर के पुजारी और हिंदुओं से आह्वान करते हुए कहा कि सभी थाने में काली मूवी के पोस्टर को लेकर FIR दर्ज करवाएं। इसके अलावा कालीचरण महाराज ने कहा कि कभी ऐसा वक्त था जब हिंदू शेर की तरह काम करता था, लेकिन आज जिस तरह का माहौल बन गया है उसके कारण हिंदू जानवर के रूप में अपना जीवन बिता रहा है। इसी के साथ ही कालीचरण महाराज ने हिंदुओं को और अधिक कट्टर होने के लिए कहा। साथ ही कहा कि बिना कट्टर हुए हिंदू संगठित नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि धर्म का अपमान सहते सहते हिंदू डरपोक कुत्ता हो गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई हिंदू धर्म का अपमान सहता है तो वो 12,000 साल के लिए नर्क में सड़ेगा। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल इसी खबर से जुड़ा हुआ। दोस्तों, आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कालीचरण महाराज ने जो भी बातें कही हैं इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है। वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके दिए गए जवाबों से काफी कुछ पता चलता है। आइए चले अगली खबर की तरफ। कैप्सूल गिल मूवी से अक्षय कुमार का पहला लुक आया सामने। सिर पर पगड़ी और बढ़ी हुई दाढ़ी में फिर नजर आया अभिनेता। जी हाँ, बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार की साल कई फिल्में रिलीज होने वाली हैं और कुछ हो चुकी हैं। वहीं अब ताज़ा जानकारी के मुताबिक वो लंदन में अपनी अगली फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर चुके हैं। अभिनेता का शूट करते हुए फर्स्ट लुक भी लीक हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार इस फिल्म का नाम कैप्सूल गिल रखा गया है। वहीं इसकी कहानी माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने सन 1989 में पश्चिम बंगाल की रानीगंज कोल फील्ड में फंसे 64 खान मजदूरों की जान बचाई थी। तो अक्षय कुमार इस मूवी में इन्हीं जसवंत सिंह के किरदार में नजर आने वाले हैं। आइए चले अगली खबर की तरफ। 1 करोड़ में हुई थी मूसेवाला की हत्या। शूटरों को दिए गए थे 5-5 लाख रुपए। वहीं होटल और वाहन का खर्चा भी दिया गया था। पूछताछ में हो रहे हैं बड़े बड़े खुलासे। जी हाँ, गैंगस्टरों ने पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या का खूनी खेल 1 करोड़ रुपए में खेला था। इस हत्याकांड में शामिल सभी अपराधियों को उनके काम के हिसाब से पैसा दिया गया, जिनमें शूटरों को 5-5 लाख रुपए और उनके फरार होने के लिए वाहन और रास्ते में होटल में ठहरने का खर्च अलग से किया गया था। मूसेवाला की रेकी करने और अपराधियों को लॉजिस्टिक मुहैया कराने वालों को भी कुछ पैसा दिया गया। ये सारा खुलासा पंजाब पुलिस द्वारा दिल्ली से प्रोडक्शन वारंट पर लाए गए प्रियव्रत फौजी और कशिश से पूछताछ में हुआ है। आसान सी भाषा में कहें तो जानकारी के मुताबिक सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च किए गए। आइए चले अगली खबर की तरफ। दिल्ली एम्स में भर्ती लालू यादव की तबीयत में आया सुधार। खिचड़ी खाते हुए परिवार से की बात। जी हाँ, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली यानी कि दिल्ली एम्स में भर्ती RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव की तबीयत में सुधार हो रहा है। उनकी हालत पहले से बेहतर है। अभी हाल ही में बीते रोज खबर आई थी कि उनके बॉडी में मूवमेंट बंद हो गई थी, यानी कि हिलना जुलना। हालांकि पहले के मुकाबले में वो थोड़े से अच्छे हैं और अपने परिवार से बात भी की है, पर डॉक्टरों ने उन्हें कम बोलने के लिए कहा है। बताया जा रहा है कि लालू यादव को जल्दी अब ICU से सामान्य वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि हालत बेहतर हो गई है। जानकारी के मुताबिक लालू यादव के पास एम्स में उनकी पत्नी राबड़ी देवी और भोला यादव मौजूद है। आइए चले अगली खबर की तरफ। आज 9 जुलाई 2022 को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 9 जुलाई को
तेलंगाना में, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में, दक्षिण छत्तीसगढ़ में, दक्षिण उड़ीसा में, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में, विदर्भ में, मराठवाड़ा में, कोंकण में, गोवा में, दक्षिण गुजरात में, तटीय कर्नाटका में हल्की से मध्यम बारिश होगी। इन राज्यों के कुछ स्थानों पर भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है। इसके अलावा भी उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, केरल में और उत्तर प्रदेश के तलहटी वाले इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। हालांकि इन जगहों के भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा भी सिक्किम में, मणिपुर में, मिजोरम में, त्रिपुरा में, असम के कुछ हिस्सों में, अरुणाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, गुजरात के कुछ हिस्सों में, आंतरिक कर्नाटका में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, साथ ही जम्मू कश्मीर के भी कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा भी पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, उत्तरी राजस्थान के भी 1-2 स्थानों पर आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही बिहार में और झारखंड के भी कुछ हिस्सों में आज हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रामगढ़िया सहकारी बैंक पे लगाए कई प्रतिबंध, 50,000 रुपए से ज्यादा राशि निकालने पे लगी रोक। जी हां, आरबीआई ने अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को नई दिल्ली स्थित रामगढ़िया सहकारी बैंक पे कई प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिसमें इसकी बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए प्रति जमाकर्ता निकासी पे 50,000 रुपए की सीमा शामिल है। यानी कि इस बैंक के ग्राहक 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं निकाल सकेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकिंग अधिनियम 1949 के तहत निर्देश जारी करते हुए एक बयान में कहा है कि अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को कारोबार बंद होने के बाद ये प्रतिबंध लागू हुए हैं और आने वाले 6 महीने तक ये प्रतिबंध रामगढ़िया सहकारी बैंक पे लागू रहेंगे। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए जो इस बैंक के ग्राहक है वो कस्टमर केयर पे कॉल कर सकते हैं या अपने होम ब्रांच जा सकते हैं। आइए चले अगली खबर की तरफ। बीते रोज एक बार फिर से मिले 18,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान फिर गई 38 लोगों की जान कोरोना के कारण। जी हां, बीते रोज एक बार फिर से 18,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब अपने देश में एक्टिव केसों की संख्या 1,22,335 हो गई है। यानी कि अब देश भर में कोरोना वायरस के इतने मरीज हो गए हैं। अभी हाल ही में पिछले 24 घंटे के दौरान इन मामलों में 2800 से ज्यादा नए मामलों की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही जैसा कि हमने आपको बताया, एक बार फिर से बीते रोज लगभग 38 लोगों की जान गई है कोरोना के कारण। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि इसी दौरान 15,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। आइए चले अगली खबर की तरफ। टीवी पर 1 लाख रुपए और स्मार्टफोन पे 18,000 रुपए तक की छूट। Xiaomi कंपनी ने शुरू की है शानदार सेल। जी हाँ, Xiaomi ने भारतीय बाजार में अपने 8 साल पूरे कर लिए हैं। कंपनी ने भारत में अपना पहला स्मार्टफोन साल 2014 में Xiaomi Mi 3 को लॉन्च किया था। ये फोन 4G कनेक्टिविटी के साथ आता था। तो कंपनी के 8 साल पूरे होने पे Xiaomi एक बड़ी सेल लेकर आया है। जानकारी के मुताबिक इस सेल को Xiaomi की अपनी वेबसाइट और अमेजन पे लाइव कर दिया गया है और ये सेल 8 जुलाई से लेकर आने वाले 13 जुलाई तक चलेगी। इस सेल में Xiaomi स्मार्टफोन, लैपटॉप और टीवी पर भारी डिस्काउंट दे रहा है। एक टीवी तो ऐसा है जिस पे 1 लाख रुपए की छूट मिलेगी। साथ ही एक स्मार्टफोन ऐसा है जिस पर 18,000 रुपए की छूट मिलेगी। जानकारी के मुताबिक इसी तरह के लगभग 15 ऐसे प्रोडक्ट है जिन पे भारी छूट दी जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए या ऑफर का फायदा उठाने के लिए आप Xiaomi की या अमेजन की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। आइए चले अगली खबर की तरफ। श्रीलंका के कई इलाकों में लगा कर्फ्यू। आज होने वाले विरोध प्रदर्शन के चलते लिया गया है ये फैसला। जी हाँ, राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग को लेकर शनिवार को होने वाले यानी कि आज होने वाले व्यापक विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर श्रीलंका की पुलिस ने पश्चिमी प्रांत के कई पुलिस डिवीजनों में बीते शुक्रवार को ही स्थानीय समय अनुसार रात 9 बजे से अगली सूचना तक कर्फ्यू लागू कर दिया है। असल में अभी श्रीलंका की हालत आर्थिक मामलों में बहुत ज्यादा खराब है। देश में महंगाई भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसी की वजह से कई सारे लोग ये मांग कर रहे हैं जो राष्ट्रपति हैं वो अपना इस्तीफा दे। तो इसी को लेकर आज बहुत सारे लोग विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। तो इसी प्रदर्शन को देखते हुए श्रीलंका के कई जगहों पे कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। तो दोस्तों, आज 9 जुलाई 2022 के ही मुख्य समाचार थे। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।